राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी बातें अभी तक लोगों के मानस पटल पर छाई हैं। ऐसे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी विपक्षी दल के नेता भी कदर करते हैं। बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के कई अन्य नेताओं ने भारत रत्न अटल जी के सदैव अटल स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इस दिन को भारत का बड़ा दिन कहा जाता है। वाजपेयी जी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। अटल जी ने इस पार्टी को सींचने में पूरा जीवन लगा दिया। जनसंघ के समय से वे जुड़े रहे और फिर भाजपा के अध्यक्ष बने। कहा जाता है कि जनसंघ की बागडोर संभालने के बाद बनारस में जड़ें मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गलियों में वोट मांगने निकले थे। वह समय था 1971 का। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री बने अटल जी। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया था और 1994 में कर्नाटक, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई तो पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर से प्रधानमंत्री बने। शिक्षा और राष्ट्रभाषा पर वाजपेयी जी के विचार सराहनीय योग्य रहे हैं। उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हमारी माटी में आदर्शों की कमी नहीं है। शिक्षा द्वारा ही हम नव युवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। तो वही मातृभाषा के प्रेमी रहे अटल जी ने बताया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक और कवि भी थे। अटल जी के राष्ट्र हित में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और योगदान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को सन 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट। डीआईडी में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।